एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी, और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा देश बेच दिया। वो व्यक्ति जिसने कभी बेची नहीं, बनानी नहीं आती, चाय देखी नहीं, वो नाले से पाइप डाल के गैस निकाल के चाय बनाने वाला व्यक्ति, वो चाय नहीं बना रहा, वो बेवकूफ बना रहा है, हमें भी और चाय वालों को भी। पप्पू की क्वालिफिकेशन हमारे गप्पू से ज्यादा जाए, हमारे गप्पू की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, पप्पू की बहुत ठीक। पप्पू विदेशों में बुलाया जाता है और गप्पू को यहाँ नहीं सुना जा रहा। पप्पू जाके विदेशों में लेक्चर दे रहा है और गप्पू यहाँ मन की बात कर रहा है। मेरे एक दोस्त था जंगल का, ठीक है, वो बार बार पप्पू पप्पू कहता था, बाद में पता चला उसके पापा का नाम भी पप्पू यादव है। तो भाई अब देखो, पप्पू तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से, ठीक है, मैं ये जहां तक मानो 20 करोड़ लोगों का नाम पप्पू होगा, ठीक है, और पप्पू पास होता था, पप्पू फेल नहीं होता था। ये भी देखो डायलॉग भी था, पप्पू पास हो गया। क्या बोल रहे भैया 2024 में 2024 में बदलाव चाहते हैं या मोदी जी वापस? भाई साहब 2024 नहीं, हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए, हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि जब अगला आएगा तभी पिछले का रिकॉर्ड खुलेगा। मोदी जी का पीएम केयर फंड्स घोटाला आज तक सबसे बड़ा घोटाला है, ये भी बड़ा काम हुआ है, ठीक। नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है, ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है। जीएसटी जो कि हमारे ऊपर एक मतलब थोपा गया है और हमारी जेब काट कर हम ही को सेलिब्रेट कराया गया है, ठीक है, ये भी एक घोटाला है। मोदी जी ने इतने घोटाले किए, इतना करप्शन किया, फाइल खुलेगी कब? जब जाएंगे तब ना। अब हटाओगे जब तो खुलेगा कि अगले ने कारनामा क्या किया है। पूरी मीडिया मैनेज करके डाल दी, तमाम मीडिया पे मोदी मोदी चल रहा है, लोगों के दिमाग ब्रेन वॉश कर दिए, मोदी मोदी कह रहे हैं। लोग ये नहीं देख रहे कि रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार बेसिक मुद्दे हैं, इस मुद्दे पे वोट होना चाहिए, ठीक, इस मुद्दे पे वोट होना चाहिए, लोकल नेता को देखकर वोट होना चाहिए। लेकिन आदमी मोदी मोदी कहकर और वोट कर रहा है। क्या होगा मोदी मोदी से? अगर मोदी मोदी कहने से या मोदी को जिताने से तुम्हारे घर के नाला ठीक हो, तुम्हारी गली ठीक हो, तुम्हारे यहाँ स्कूल की व्यवस्था ठीक हो, तुम्हारे यहाँ सड़क ठीक हो, बिजली ठीक हो, बिजली सस्ती हो, बिल्कुल मोदी मोदी को। लेकिन मोदी कुछ नहीं करेगा भाई साहब, करेगा लोकल नेता। लोकल नेता को चुनो। लोकल नेता कौन है? बार बार कह रहा हूँ, अवेयर हो, जागो। डंका विदेशों में भाई साहब थू थू हो रही है, डंका तो बिल्कुल बज रहा है, मगर आवाज़ थू थू की आ रही है। विदेश की महिला सवाल पूछती है, इंडिया से उसे ट्रोल किया जाता है, ठीक है, और हंगर इंडेक्स में इंडिया सबसे निचले पायदान पे, ठीक, सबसे निचले, मतलब कि सबसे ज़्यादा भूखे इंडिया में, बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा, ठीक, और करप्शन में सब बढ़ रहा है धीरे धीरे। तुम बात कर रहे हो कि विदेशों में डंका बज रहा है। न्यूज़ की लाइमलाइट, देखो किसी भी बंदे को हीरो बनाने के लिए चाहिए लाइट कैमरा एक्शन, और लाइट कैमरा एक्शन भारत का मीडिया है जो भरपूर मोदी जी को दिखा रहा है और मोदी जी को हीरो बना रहा है, ठीक है। बढ़िया काम कुछ नहीं हुआ जी। सड़क बनाना सरकार का बेसिक काम होता है, अगर उसने कर दिया तो तीर नहीं मारा, ठीक है। गड्ढे अभी भी हैं, जरा पीछे जाके देखो, ठीक है। नेशनल हाईवे नितिन गडकरी ने बनाया है, और नितिन गडकरी एक अच्छा नेता है, वो बीजेपी में हो या बीजेपी में ना हो, वो अच्छा नेता है, ठीक है। मोदी जी की सारी उपलब्धि को इन्होंने गिनवा दिया, इन्होंने अब मैं एक और लेकिन घोटाले में गिनवाया। एक बात बता रहा हूँ। पहले इन्होंने घोटाला लिया था, सुनो एक सेकंड, पहले इन्होंने घोटाला लिया था कि पीएम केयर, ठीक है, पीएम केयर पर तुमने सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस पार्टी गई, समाजवादी पार्टी के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, वो भी वहाँ पे गए थे। क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकंड मैं फैक्ट हवाई बात मत करो। सुप्रीम कोर्ट मेरे बाप का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट देश का है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो किसी के लिए पक्ष में काम नहीं करते, पक्ष में काम नहीं करते। जज, अरे जजमेंट नहीं बड़ा भाई साहब। ऑलरेडी भारत में राष्ट्रीय आपदा कोष है, ठीक है, जब डिजास्टर आती है उसके लिए पहले से फंडिंग का कोष है। इसके बावजूद जब कोरोना आया, देखो हम किसी भी चीज पर मांग सकते हैं, मौत के नाम पर घोटाला करने वाला पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक है। उपलब्धि को घोटाला में इन्होंने एक बात बोली थी कि जीएसटी लगा, हम पे थोपा गया और हमसे खुशी मनवाई गई। इनसे पूछना कितने टैक्स थे पहले जीएसटी से पहले? अच्छा, अगर पहले के हिसाब से देखें तो अब ज्यादा इनडायरेक्टली हमसे इतना ज्यादा टैक्स लिया जाता था कि बता नहीं सकते। मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड हूँ, अब मैं भी बता रहा हूँ, सुन लीजिए। सेल टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, और क्या बोलते हैं वैट, सीएसटी, और सॉरी सीएसटी, और एक और टैक्स था जो सेल्स पे लगता था। दुनिया भर के टैक्स लगते थे, और आज उन टैक्स को हटा करके उसमें कैलकुलेशन करने में भी जो अकाउंट प्रोफाइल के लोग थे, देश में कलेक्शन रेवेन्यू बहुत कम था। आज वहाँ से टैक्स हटा करके एक टैक्स फिक्स कर दिया कि तुम्हारे इस पदार्थ पे इतना टैक्स लगेगा, इस पदार्थ पे इतना टैक्स लगेगा। क्या दिक्कत आ गई भाई?
अच्छा, टैक्स तो जब जीएसटी लागू हुआ था तब कहा था एक देश एक टैक्स, ठीक है। यानी अगर पानी की बोतल दिल्ली में 10 रुपए की है तो बिहार में भी 10 रुपए की होनी चाहिए। लेकिन फिर इसमें पेट्रोल को इससे बाहर क्यों रखा गया? भाई पेट्रोल पे भी 18% ही लगना चाहिए, क्यों लगा रहे हो 54%, 68%? इनसे पूछना लास्ट वित्त मंत्रालय की जो मीटिंग हुई थी लखनऊ में, किस मुद्दे पे हुई थी? किस मुद्दे पे हुई थी? अखबार तो पढ़ते होंगे। एक और बात एक बता सेकंड, देता अरे हूं। सुन लो भैया, फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे बात करो। लखनऊ में जब लास्ट वित्त मंत्रालय की मीटिंग हुई थी सभी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ, जो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उस समय बात रखी गई थी कि पेट्रोल को और गैस को जीएसटी के दायरे में लेकर के आना चाहिए। कांग्रेस के 6 महीने पहले की बात है, लखनऊ में मीटिंग हुई है। सुन लो, बता रहा हूँ क्यों नहीं आया। कांग्रेस के जो ज्यादातर स्टेट है ना, उन्होंने मना कर दिया, बोले हमारे जो हमारे ऐसे नहीं हो सकता है कानून। तो जीएसटी के कांग्रेस ने तो जीएसटी का भी विरोध किया, फिर जीएसटी क्यों आ गई? जीएसटी कांग्रेस ने जीएसटी का विरोध बता रहा हूँ क्यों आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के स्टेटों ने भी वहाँ पे समर्थन दिया। उन्होंने विरोध किया था कुछ चीज को लेकर के, बिल का विरोध नहीं करा था उन्होंने, बिल का विरोध नहीं करा था उन्होंने, कुछ चीज को लेकर के विरोध करा था। हार में लास्ट में आकर के उन्होंने भी अपना यहाँ पे ये चीज लागू किया। और आज और असम सबसे पहला राज्य बना था जीएसटी लागू करने वाला अपने पूरे देश के अंदर, ठीक है। ये जो बोल रहे हैं ना कि जीएसटी ये कर दिया वो कर दिया, जीएसटी से बहुत फायदा हुआ है। अकाउंटेंट से पूछो, एक आम आदमी से पूछो जिसको ये नहीं पता था कि मेरा टैक्स कहाँ जा रहा है, आज वो क्लियर बोल देता। अब ये पानी की बात बोल रहे थे। ईमानदारी से बताना, क्या चीनी पे और जो हाई प्रोफाइल गाड़ी होती है, एक सेकंड सुन लो भैया, टैक्स लगेगा। टैक्स देश अगर देश चलाना है तो टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। बिना टैक्स के भूखे मर जाओगे, भूखे मर जाओगे। ये एनआईटी की बात करें ना, टैक्स का नहीं पता। एनआईटी अब भी लग रहा है, एनएफआई अब भी लग रहा है। एनआईटी बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स और एनएफआई बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम, ठीक है। नहीं ना 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 ना, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स को कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स को कहते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट पे लगने वाले टैक्स को कहते हैं। जीएसटी से सिर्फ एक चीज खत्म हुई है, उसे कहते हैं वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स पे लगता है, ठीक है, आपकी आय पर लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स हर प्रोडक्ट पे लगता है। पेट्रोल पे बात बताइए। नहीं एक रुकिए आप बिल्कुल। ये जो जनता है, आम पब्लिक, उसको पहले ज्यादा टैक्स देना पड़ता था या अब ज्यादा देना पड़ता? पहले देना पड़ता था। नहीं, गलत बोल। पहले देना पड़ता था। ये तो बात मैं खुद बोल रहा हूँ कि अब ज्यादा देना पड़ता। कैसे देना पड़ रहा है? आप एक एग्जांपल दे दो मुझे। किताबें रोज पढ़ रहे हैं, एक एग्जांपल दे दो। एग्जाम्पल की बात क्या करूँ? हाँ मैं बता देता हूँ। जीएसटी से आप खरीदने वाले को भी लगता है, बेचने वाले को भी लगता है, लेकिन पहले नहीं था। बता रहा हूँ। और जो आईटीसी क्लेम को ऑप्शन गवर्नमेंट ने दे रखा, उसको बात क्यों नहीं करते? कितने लोग हैं जो क्यों नहीं करते? इतने में से कितने लोग क्लेम करते भैया? अगर तुम टैक्स चोरी करोगे, अगर तुम टैक्स चोरी करोगे तो ऑब्वियसली आपको फिर दिखाना पड़ेगा। एक आम आदमी को फर्क पड़ा है इससे। भाई साहब, खुली लूट है, खुली लूट। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी, और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा देश बेच दिया। चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू पास हो जाएगा, जैसे चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू हमेशा पास रहेगा। वो 38 इलेक्शन हार जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पप्पू उनके दिमाग में हमेशा पास रहेगा। भाई देखो, गलती हो, मेरे एक दोस्त था बजरंग दल का, ठीक है, वो बार बार पप्पू पप्पू कहता था, बाद में पता चला उसके पापा का नाम भी पप्पू यादव है। तो भाई अब देखो, पप्पू तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से, ठीक है, मैं ये जहां तक मान रहा हूँ 20 करोड़ लोगों का नाम पप्पू होगा, ठीक है, और पप्पू पास होता था, पप्पू फेल नहीं होता था। ये भी देखो, डायलॉग भी था, पप्पू पास हो गया, ठीक है। और हद देखो भाई, पप्पू की क्वालिफिकेशन हमारे गप्पू से ज्यादा जाए। हमारे गप्पू की क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, पप्पू की बहुत, ठीक। पप्पू विदेशों में बुलाया जाता है और गप्पू को यहाँ नहीं सुना जा रहा। पप्पू जाके विदेशों में लेक्चर दे रहा है और गप्पू यहाँ मन की बात कर रहा है, ठीक है। हद देखो, विडम्बना देखो। और दूसरी शर्म की बात, देश में न मनमोहन सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कभी प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ा, एक प्रधानी एक विधायकी का नहीं लड़ा, अपनी एजुकेशन के दम पर, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी इंटेलेक्चुअली के दम पर देश का प्रधानमंत्री बना। लेकिन देश ने कभी ये नहीं सोचा कि भाई पढ़ भी लिया जाए ताकि देश के प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन जैसे चाय वाला बना, हर बंदा सोच रहा है कि हम भी चाय बेचने लगे और प्रधानमंत्री बन जाए। शर्म देखो भाई। इनसे एक सेकंड देखो, ये कम से कम लाखों लोगों की रोजगारी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, पहली बात।
चाय बेचना बुरा काम है, इनसे पूछना जरा। नहीं बुरा काम एक नहीं है, सेकंड चाय मेरी बात का बेचने में जवाब वोट दे। मांगना ये बुरा काम ये है। इन्होंने चाय बेचने वाले के नाम पर वोट मांगना बुरा काम है। वो व्यक्ति जिसने कभी बेची नहीं, बनानी नहीं आती, चाय देखी नहीं, वो नाले से पाइप डाल के गैस निकाल के चाय बनाने वाला व्यक्ति वो चाय नहीं बना रहा, वो बेवकूफ बना रहा है, हमें भी और चाय वालों को भी। नेगेटिविटी, ये ऐसे लोग हमेशा नेगेटिविटी पॉइंट ही देख सकते हैं। इनको सरकार के काम दिखाई नहीं देंगे। अब मैं सरकार के 10 काम गिनाता हूँ, अगर कोई झूठा साबित कर दे तो मैं चला जाऊंगा, ठीक है। पहला काम, जनधन खाते खोले गए, ठीक है। जनधन खाते खोले गए, लगभग 10-15 करोड़ खाते देश के अंदर खोले, और ज्यादा खोले उसका मैं कह नहीं सकता। सेकंड काम, हर घर के अंदर शौचालय बनवाए गए। गांव की औरतें, गांव की महिलाएं जब गांव में जाकर के देखो, शाम के और सुबह के टाइम जंगल जाया करती, ये बहुत अच्छा ना। सारे काम ये गांव में किए गए, कम से कम 10-15 करोड़ ये शौचालय बने। तीसरा काम, उज्ज्वला गैस के तहत लोगों को कनेक्शन भी दिया गया। माना कि गैस महंगी हो गई, क्योंकि जब खपत ज़्यादा बढ़ी, आप जब कहते हैं ना, एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है उसके रेट ऑटोमेटिक बढ़ते सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि आपने गरीबों को सिलेंडर दे दिया जिसकी औकात ही नहीं बढ़ाने की। हैं। अब ये कोई बात थोड़ी ना है। अब सरकार, अब हर काम मोदी तो नहीं कर सकते ना, थोड़ा सा वो तुम्हें। आगे बोलिए। 3 काम हो गए। चौथे काम, गांव के अंदर पक्की सड़कें बनी हैं। आप एक गांव में जाकर के देख लिए। आज कहाँ? बता रहा हूँ अब कहाँ की बात बोल रहे हैं? मैं अपने पर्सनल काम बता रहा हूँ। पर्सनल काम बताया ना आपने, पक्की सड़कें बनी है। कहाँ? पूरे देश की बात कर रहे हैं? लोगे ना, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। हर गांव में अरे भाई, मैं खुद अपने गांव की बात बता रहा हूँ, आज तक पक्की सड़क नहीं है। पक्की सड़क नहीं है। नहीं है मेरे गांव में। धान भ्रष्ट है। फिर हमारे गांव में जाकर के देख लो, हर घर में, हर गली में सीसी रोड बनी पड़ी है। तो मैं अपने गांव की बता रहा हूँ, नहीं है आज तक। पता है जब लाइट 2014 से पहले लाइट की स्थिति क्या थी? 7 दिन तो लाइट आती थी रात में 6 घंटे, और 7 दिन लाइट आती थी दिन में 6 घंटे। आज 18 घंटे लाइट गांव में। लाइट का काम करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है या सेंट्रल का? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं। ये मुझे बताइए, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में गिनवाया? सरकार ने क्या बोला? नेगेटिविटी। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में गिनवाया? पर ध्यान नहीं देता। सेंट्रल गवर्नमेंट के काम बता रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है स्टेट गवर्नमेंट लाइट देना। 70 गांव ऐसे थे जिनमें लाइट ना थी, जबकि दिल्ली देश की राजधानी थी। 2014 के आने के बाद में लाइट आई। तो ये किसका काम है, मोदी जी का है केजरीवाल का? ये मोदी का है, मोदी का है। अच्छा एक काम बताओ, एक काम करो। मेरे गांव में लाइट नहीं है, मान लिया मेरे गांव में लाइट नहीं है, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे डाले, मुख्यमंत्री पे या प्रधानमंत्री पे? आपने कभी कंप्लेंट करी? आपने कभी? पहली बात तो आजकल मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा गांव ऐसा होगा जिसमें लाइट ना होगी। मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा गांव बचा होगा जिसमें लाइट ना होगी आज के टाइम। हाँ, लाइट मैं बोल रहा हूँ, किसी गांव में लाइट नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री? वहाँ के प्रशासन, वहाँ का जो प्रशासन है, मुख्यमंत्री है। वहाँ का जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन है। शासन का कहाँ है? प्रशासन पुलिस प्रशासन होता है। मेंटेन करने के लिए कौन आती है? पुलिस प्रशासन तो नहीं, वो तो मैं प्रशासन की बात नहीं कर रहा। डीएम है, एसडीएम है, लेखपाल हैं, तहसीलदार हैं, इनका काम होता है वेरीफाई करना। चलिए, वो लाइट का जो है ना, लाइट का है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में नहीं आता। आगे बोलिए। लाइट का सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, ईमानदारी से बताना, देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है या नहीं हुई? 2014 के बाद में मेरे को 3 बम विस्फोट ऐसे बता दीजिए जो देश के अंदर हुए हैं कराने वाले सरकार में। अरे यार, इनसे बात कर लो। ये नेगेटिव इतने हो चुके हैं, इतने नेगेटिव बात कर रहे हैं, मैं इसके सामने बात नहीं कर पाऊंगा। इन्होंने बोला कि पार्टी ने, बीजेपी का पार्टी वो कराती है। इसका मतलब है 2008 में ताज मुंबई में जो हमला हुआ था, 268 लोग मारे गए थे। आगे की वो किसने मारे? अभी क्या है, यूपी की जो आंतरिक सुरक्षा है ना, यूपी की जो सुरक्षा है वो भी काफी हद तक मजबूत हुई है पहले से। और बताइए, जगह जगह जाकर के देख लीजिए, दंगे फसाद होते हैं यूपी में। आप एक दंगे फसाद बता दो। आप आगे जो काम गिनवा रहे थे, आगे काम तो और कितने काम गिनवाऊं, बताओ और कितने काम गिनवाऊं? आपने आंतरिक सुरक्षा की बात की है, सीमा इधर कैसे चली आई एक औरत घुस के? अब इसको प्यार कहते हैं ना, प्यार में तो 7 समुद्री पार। लेकिन अनलीगल तरीके से आई। जब सीमा इधर आ सकती है तो कोई भी देश में घुस सकता है। ये गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है। इस बात को लेकर के जो गृह मंत्रालय, उसको सोचना चाहिए कि हमारी सीमा कितनी मजबूत है। ठीक है, मैं इसमें वो इंटरफेयर नहीं करूंगा, ये गलत बात है। देश के सीमा इधर ने बताया है कि देश का बॉर्डर कितना असुरक्षित है। मैंने भैया ने बोला था कि हंगर इंडेक्स में भारत भूखा मर रहा है। अरे साहब, भारत तो कोविड के टाइम में भूखा ना मरा। और श्रीलंका को 28,000 टन गेहूं किसने भिजवाए थे? देश ने। 5,000, अरे सुन लो यार भाई साहब, 5,000 टन अफगानिस्तान में किसने गेहूं भिजवाए थे? जो देश गेहूं बाहर भेज सकता है वो देश की जनता को भूखा मार सकता है भला? आप मानते हैं कि अपने देश में अब गरीबी नहीं बची? गरीबी है, गरीबी हमेशा से रही है साहब, गरीबी कोई दूर नहीं कर सकता।
गरीबी दूर करने के लिए हमें खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो पैदा किया था इकोनॉमिक्स बता रहे थे, डिमांड एंड सप्लाई। कहते हैं ना, आधा सच पूरे झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। इन्होंने कहा डिमांड बढ़ गई इसलिए चीज़ें महंगी हो गई। अब सुनो भैया, डिमांड का पहला नियम यह है कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ने पे, सप्लाई घटने पे और डिमांड बढ़ने पे चीज़ों के रेट बढ़ते हैं। लेकिन पीछे एक लाइन छोटी सी होती है, अन्य बातें समान रहने पर। और वो अन्य बातें ये हैं कि सरकार समान रहे, वो अन्य बातें ये हैं कि कोई डिसास्टर ना है। वो ठीक है, बिल्कुल बीजेपी की सरकार है पिछले 10 साल से, किसी और की सरकार नहीं है। ठीक है, अन्य बात अच्छा सॉरी, एक देश एक इलेक्शन पे क्यों राजी ना हो रहे तुम? एक इलेक्शन क्यों होगा? विविधताओं का देश है भाई साहब, विविधताओं का देश है। एक देश एक इलेक्शन क्यों होगा? विविधताओं का देश है। हर जगह जगह पर 10-10 किलोमीटर पे कल्चर बदलता है यहाँ पर भाई साहब। तो नहीं, एक देश एक इलेक्शन 2019 में भी हो सकता हमारे देश का जो इलेक्शन होता है ना, वो पूरी दुनिया में सबसे महंगा इलेक्शन होता है। क्योंकि प्रचार 65,000 करोड़ रुपया, 65,000 मोदी की। अच्छा, मोदी प्रचार करते हैं या और भी पार्टी प्रचार करती है? है। प्रचार तो सभी करते हैं। फिर मोदी का नाम क्यों ले रहे हैं? भाई 2014 के रुपए खर्च हुए थे। बात यह है कि सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है प्रचार में? कांग्रेस पार्टी की टोटल वर्थ 70 साल में कांग्रेस पार्टी का टोटल वर्थ जानते हो कितना है? 130 करोड़। और बीजेपी का वर्थ जानते हो कितना है? 1326 करोड़। जिसने 9 साल में 1326 करोड़ जुटा लिए और वो 70 साल में 126 करोड़ जुटा पाई। ठीक है, ये बात करें भ्रष्टाचार की, करप्शन की। बीजेपी महाभ्रष्ट पार्टी है, महाभ्रष्ट। ठीक है, और कुछ सबसे ज्यादा दागी तो बीजेपी में है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा दागी जो नेट पे दिखाता है, वेबसाइट पे, बीजेपी में। आप देखा वेबसाइट? अरे वो देखिए ना, मीडिया ही तो बताती, कोई हम थोड़ी हम आप डाटा लेके आते हैं। आपने देखा? डाटा का बताती है आपने कहाँ देखा? चैनलों पे। इस सबसे समय सब लोग महंगाई बहुत इस सुरक्षित राज्य में है। महसूस कर रहे हैं, इसलिए सुरक्षित मत। सब सुरक्षित हैं। और जो कमाने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, वो आज भी गरीब नहीं है, वो पहले भी गरीब नहीं थे। बाकी जिसको खाली बातें फेंकना है, दारू पीना है, घूमना है, तो आज भी गरीब है। मेहनत करने वाला कोई खाने बिना नहीं मर रहा। जो आपके हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं? है, एकदम आराम से। कहाँ पढ़ा रहे बच्चे को? यहीं पे पढ़ा रहे हैं, सरकारी में, प्राइवेट में? प्राइवेट में। सरकारी में। प्राइवेट में। प्राइवेट में? प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं ना? हाँ, सब कुछ बढ़िया तो सरकारी में डालिए। सरकारी में डालेंगे, वहाँ हम अपनी सुविधा देख रहे हैं ना। हमें जहाँ सुविधा है, अब हम रह रहे हैं विजयनगर, तो हम दिल्ली थोड़ी न जाएंगे। कहा दिल्ली में कहाँ भेजेंगे? यूपी में कहाँ नहीं रखे? हर आदमी दिल्ली कहाँ भेजेंगे? देखता है ना। दिल्ली के सरकारी स्कूल में क्यों भेजेंगे? भाई क्यों भेजेंगे? क्योंकि ऐसी यहाँ व्यवस्थाएं पढ़ने जाते हैं। हैं। यहाँ भी है स्कूल है, लेकिन हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए हम अपनी सुविधा देख तो रहे हैं। वही तो है ना, पूरे देश के सरकारी स्कूल प्राइवेट जैसा पढ़ाई क्यों नहीं होता? हर आदमी अपनी सुविधा देखता है। हर आदमी चाहता है कि जॉब हम पास में करें। ये नहीं कोई चाहता है कि हम 50 किलोमीटर दूर जाके करें। हर आदमी चाहता है कि घर